हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साड़ी वाली नारी। एंड आज मैं सिखाऊंगी आपको कि हरतालिका तीज के लिए साड़ी कैसे पहने। जैसे सर पे पल्ला भी ले लें और बहुत ही ग्रेसफुल हो। अगर आप न्यूली वेड हो तो आप इस तरीके से साड़ी डाल सकती हो, अगर नहीं भी हो तो वैसे भी अपनी मर्ज़ी से हिसाब से डाल सकती हो। सेकेंड चीज़ ये, मैं पेटीकोट का आपको डेमो दे रही हूँ। मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं कैसे पेटीकोट यूज़ करती हूँ, तो मैम मैं इस तरीके से पेटीकोट यूज़ करती हूँ, स्ट्रेच वाले, बट ज़्यादा स्ट्रेचबल भी ना हो, हल्के से लूज़ हो। जैसे मेरा नीचे से हल्का लूज है, मैं आराम से इस पर आलती पालती मार के बैठ सकती हूँ नीचे, अगर पूजा पाठ कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो कंफर्टेबल है बेसिकली। तो आप ये मीशो से परचेज़ कर सकते हो, आपको अंडर 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट था इसका साड़ी का, वो थोड़ा सा मोड़ लिया है ताकि वो धागा निकला हुआ था मेरी साड़ी में, इसलिए उसको कवर करने के लिए मैंने मोड़ लिया। एंड अभी जो मैं इसको प्लेट्स बता रही हूँ, ये आप इस तरीके से भी बांध सकते हो अगर आप 2 साड़ियाँ यूज़ कर रहे हो तो। अगर आप सिंगल साड़ी यूज़ कर रहे हो तो आगे मैं आपको अलग से डिज़ाइन बताऊँगी। तो ये फर्स्ट वो है कि जिसमें आप 2 साड़ी यूज़ कर रहे हो, इस तरीके से आप बांध सकते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं कि सिंगल करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस तरीके से कई सारे प्लेट्स बना लीजिए एंड देन उसको धीरे धीरे ऐसे सरका लो अपने पेटीकोट में ही, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा स्कर्ट जैसा फ्लेयर आ गया है। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले अब सिक्योर करूँगी मेरा पल्ला, जितना मुझे पल्ला रखना है, बिकॉज़ मैं यहाँ जो पल्ला रख रही हूँ वो इस हिसाब से रख रही हूँ ताकि मैं सर पे भी पल्ला कर सकूँ, क्योंकि हरतालिका तीज पे या कोई भी फेस्टिवल पे आप पूजा पाठ कर रहे हो तो सर पे पल्ला भी रखती हैं औरतें, तो मैंने उस पर्पज़ से ये डाला है। आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो और नहीं तो आप रख भी सकते हो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो बॉर्डर है उसकी साइज़ का नाप लिया, ज़्यादा चौड़ा पट्टा नहीं रखा है, बिकॉज़ अगर आप लहंगा साड़ी में अगर आप चौड़ी प्लेट्स रखोगे तो वो लुक इन्हेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी प्लेट्स बना लिए हैं, देन उनको पिन से सिक्योर कर लिया है जगह जगह। तो 2 मैंने काफ़ी लंबा रखा है। आप देख सकते हो कि मेरी साड़ी का ब्लाउज़ भी जो है इसी के अंदर ही है, तो ये मेरी साड़ी थोड़ी सी लंबी बन जाती है। एंड फर्स्ट पार्ट तो हो जाता है हाथ से ड्रैप, सेकंड में दिक्कत आती है, तो सेकंड के लिए आप इस तरीके से कंधे पे रख के अपने पल्ले को सेट कर सकते हो। एंड 1 से 2 पिन लगा के आप इजीली ये मूवेबल हो जाएगा कि आप इसको आराम से छोड़ भी सकते हो। फिर आप अपनी साड़ी बांधने पे ध्यान दे सकती हो। यहाँ पे आप अपनी साड़ी के हिसाब से मतलब आपको कितना पल्ला रखना है उस हिसाब से आप अपनी साड़ी को नाप सकते हो, उसके पल्ले को नाप सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं इस साड़ी को चेक कर रही थी कि मुझे किस तरीके से प्लेट्स रखनी है, लूज़ रखनी है या वैसी रखनी है, तो मैं नाप रही थी उस चीज़ को। एंड सेकेंड जो है, अगर आप सिंगल साड़ी से बना रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आगे ना टकिंग करके आप यहाँ पीछे में टकिंग करिए, ताकि कई बार क्या होता है, हम जब प्लेट्स करते हैं तो बीच में हमारा पेटीकोट दिखता है, हमारी स्कर्ट दिखती है। अगर आप स्कर्ट पे पहने हो तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा बहुत दिखता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे मैंने पेटीकोट यूज़ किया था। एंड जो लोग पेटीकोट के अंदर पे ये साड़ी बांध रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे पीछे के साइड जाके टक कीजिए ताकि आपकी फुल साड़ी अच्छे से कवर हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे चौड़े चौड़े प्लेट्स बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। एंड साड़ी को हाथ के हाथ झटकते भी नहीं, झटकने से क्या होता है कि हमारी जो साड़ी है उसका नीचे जो सिलवटें आ जाती हैं वो सिलवटें क्लियर होके साड़ी एकदम ही फ्रंट हो जाती है और स्ट्रेट हो जाती है, उसका एक अलग से ही लुक आता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी खासी 10-12 तो मैंने बना लिए थे प्लेट्स। एंड देन उसको धीरे धीरे हाथों से ही सिक्योर कर लिया। एंड फिर उसको नीचे देख के और फिर हाफ में मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने ऊपर वाला बॉर्डर भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से बांधोगे तो एक्चुअली में लगेगा कि आपने कोई साड़ी मतलब लहंगा ही पहन रखा है। एंड इस तरीके से मैंने सारे प्लेट्स बना के और साइड बाय साइड में अच्छे से टकिंग कर लूँगी। आप देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा लुक हो गया है। सेम ऐसे मैंने पीछे भी किया, मैंने अपने पहले पल्ला नाप लिया एंड देखा कि पल्ले के बाद मुझे कितना फैब्रिक बच रहा है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पीछे में भी टकिंग कर लिया। पीछे में एकदम सपाट नहीं होना चाहिए, पीछे में भी लुक अच्छा आना चाहिए। एंड इस तरीके से अगर आप साड़ी को पहनते हो ना, तो इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका साड़ी बिल्कुल भी वैसा लगेगा जैसे आपने कोई सिल्क की या बनारसी सिल्क की कोई लहंगा पहन रखा है। एंड यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है मैं नीचे नहीं छोड़ूंगी, पूरी साड़ी को कवर करते हुए। एंड मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट्स तैयार कर लिए। एंड ज़्यादा टाइट भी नहीं करना मेरे को इसको, क्योंकि उठने बैठने में दिक्कत होता है। अगर आप ज़्यादा टाइट प्लेट कर लोगे तो आप ऊपर में सेट कर लो एंड देन नीचे ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि वो एक हैवी फ्लेयर जैसा लुक आता है। तो यहाँ पे मैंने अपना
जो यूज़ किया था पिन पहले, इसको मैं बीच में से निकालना ना भूलें। अगर आप सर पे पल्ला रख रहे हो तो, नहीं भी रख रहे हो तो भी निकाल दो, क्योंकि साड़ी के पल्ले की ग्रेस यार वैसे ही आती है जब अब तक आपका पल्ला खुला ना हो। तो मैंने पिन लगा लिया है। एंड देन यहाँ पे मैंने एसेसरीज़ में एक कमरबंद ले लिया है गोल्डन कलर का। इसको मैंने, आप कैसे भी मैं रेकमेंड करूँगी कि गोल्डन ले लीजिए। बेल्ट भी पहन सकते हो बट कमरबंद ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड मैंने गोल्डन ज्वेलरीज डाल रही इसके साथ में। एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया हुआ है, कितनी सुंदर साड़ी। एक तो ये साड़ी बहुत प्यारी है, ऊपर से इसका लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है। एंड यहाँ पे धुआं हो रहा था, इस वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। एंड आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप सर पे पल्ला भी रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पल्ले को अच्छे से पिन से सिक्योर कर लीजिए। मेरे को तो रखना नहीं था, मैं जस्ट आपको रख के बता रही थी। तो इस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हो, डांस करो, जो मर्ज़ी करो, पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हो। और कितना प्यारा अच्छा सा लुक आया हुआ है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। व्यूवर्स बहुत होते हैं बट सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। तो आपका एक सब्सक्राइब बटन पे जो उंगली ऐसे चली जाएगी ना, तो मुझे उससे हौसला मिलता है। तो आप ऐसे ही मुझे वीडियोस बताते रहिए मैं क्या क्या बनाऊं, एंड ऐसे ही आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।